हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ टोपोलॉजी। तो आज अपन करेंगे सब स्पेस की डेफिनेशन। टोपोलॉजिकल स्पेस का सब स्पेस क्या होता है, कौन सी कंडीशन एक टोपोलॉजिकल स्पेस को सेटिस्फाई करनी होगी जिससे वो सब स्पेस बन जाए। मतलब एक्स तो कोई टोपोलॉजी है, ओके, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन इसका सबसेट वाई सबसेट एक्स, ये वाई टो वाई के साथ में टोपोलॉजी बना दे। मतलब टो वाई, इसमें वाई के सबसेट ऑफ वाई आएंगे। टो वाई में टोपोलॉजी बनाने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, जो टो होता है वो कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ वाई आएंगे। तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, मतलब टो वाई में ऐसे कैसे कलेक्शन आ जाए जिसकी वजह से ये टो वाई वाई के साथ में टोपोलॉजिकल स्पेस बना ले। और वाई सबसेट है एक्स का, देन अपन बोल सकते हैं कि ये जो वाई टो वाई टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा वो होगा सब स्पेस, सब टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ एक्स टू। तो टो वाई ऐसे डिफाइन होना चाहिए, कैसे, सी इंटरसेक्शन वाई, मतलब जो टो के एलिमेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन वाई के साथ में कर दें तो ऐसे एलिमेंट्स टो वाई में आने चाहिए। तो ये वाई टो वाई के साथ में एक टोपोलॉजिकल स्पेस क्रिएट करेगा। और इस टोपोलॉजिकल स्पेस को एक्स का क्या बोलेंगे, टोपोलॉजिकल सब स्पेस। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन, लेट एक्स टो इज़ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स टो को टोपोलॉजिकल स्पेस दे दिया और वाई सबसेट है एक्स का, वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। और टो वाई डिफाइन है जी इंटरसेक्शन वाई, जहाँ पे जी बिलोंग कर रहा है टो में, इस टोपोलॉजी में जहाँ पे ये सबसेट होता है कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। देन ये टो वाई टोपोलॉजी होगी वाई पे, और जो ये वाई टो वाई टोपोलॉजिकल जो ऑर्डर पेयर में जो स्ट्रक्चर है वो टोपोलॉजिकल सब स्पेस हो जाएगा एक्स टो का। तो नेक्स्ट थ्योरम अपनी ये है कि जो टो वाई होता है, ये एक्स वाई टो वाई, ये भी एक टोपोलॉजी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो ये अपन प्रूफ करेंगे कि वाई टो वाई इज़ ए टोपोलॉजिकल सब स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, क्योंकि अपने आप में तो स्पेस ही होगा, बट इसका सबसेट है वाई एक्स का, तो टोपोलॉजिकल सब स्पेस हो जाएगा। तो इसके ऊपर अपन चारों कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देखेंगे कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस बनाता है या नहीं। तो स्टेटमेंट देखो, लेट एक्स टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस और वाई सबसेट है एक्स का, वाई सबसेट ऑफ एक्स, टो वाई डिफाइन है इस तरह से। तो अपने को दिखाना है टो वाई इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, देन ऑर्डर पेयर वाई टो वाई इज ए टोपोलॉजिकल सब स्पेस, कि ये सॉरी सब स्पेस बनाता है नहीं। अब इसके लिए अपन प्रूफ क्या करेंगे, चारों कंडीशन। फर्स्ट में फाई बिलोंग करना चाहिए टो वाई में, सेकंड होती है खुद वाई बिलोंग करना चाहिए टो वाई में, क्योंकि इधर वाई टो वाई को दिखा रहे हैं। थर्ड, इनका आर्बिट्री कलेक्शन लेंगे टो वाई के एलिमेंट्स का और उनका यूनियन भी टो वाई में बिलोंग करना चाहिए। और फोर्थ क्या होती है, दो मेंबर लेंगे टो वाई के और उनका इंटरसेक्शन करके दिखाएंगे कि ये भी टो वाई में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ये चारों कंडीशन कोई टोपोलॉजिकल स्पेस सेटिस्फाई कर दे, टो वाई सेटिस्फाई कर दे, तो वहाँ से बोलेंगे कि ये जो वाई सेट है ये इस पर क्या बना रहा है, टोपोलॉजिकल स्पेस बना रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। लेट एक्स टो इज ए टोपोलॉजी स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, राइट। एंड वाई, ये सब गिवन अपने को, वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स वेयर टो वाई इज डिफाइंड बाई टो वाई इक्वल जी इंटरसेक्शन वाई वेयर जी बिलोंग टू टो। Then we will prove that टो वाई is topology on Y. ये अपने को प्रूफ करना है। ऑन Y। तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस कब होगा, टोपोलॉजी कब होगी, जब ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट कर दो। अब अपने को पता है सिंस एक्स टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है तो फाई बिलोंग करेगा टो में, राइट, क्योंकि एक्स टो तो ऑलरेडी बना रहा है टोपोलॉजिकल स्पेस। तो यहाँ से इसके साथ में फाई के साथ में अपन इंटरसेक्ट करें, क्योंकि देखो ऐसे ही तो डिफाइन है, इसमें अपने को फाई दिखाना है। तो ये फाई टो में बिलोंग कर गया, जी बिलोंग करना चाहिए टो में, एक ऐसा
एलिमेंट मिलना चाहिए, फिर ऐसा मेंबर मिलना चाहिए टो का जिसका इंटरसेक्शन करें वाई के साथ में, तो इसका वाई के साथ में इंटरसेक्शन करो। अब अपने को पता है फाई और वाई में कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं होता, फाई होता है क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है, इज इक्वल टू फाई। तो ये फाई बिलोंग कर रहा है टो में और इंटरसेक्शन वाई ऐसा अपने को मिल गया, ये आ गया फाई। तो इसका मतलब ये किस में बिलोंग कर गया, टो वाई में। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब सेकंड करते हैं। अब एक्स टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस देन एक्स बिलोंग टू टो। खुद वाई को अपने को क्या करवाना है, सेकंड में क्या करते हैं, जिसको अपन टोपोलॉजिकल स्पेस बना रहे हैं तो उसी सेट को उसमें बिलोंग करवाते हैं, मतलब वाई को टो वाई में बिलोंग करवा रहे हैं। अपने को पता है कि एक्स टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, टो में। अब वाई के साथ में इंटरसेक्ट करूँ एक्स का, राइट, क्योंकि एक्स एक मेंबर चाहिए अपने को और वाई किसका, वाई खुद होना चाहिए। जी बिलोंग कर रहा है टो में, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग कर गया टो में। तो ये जो ये किसका आएगा, टो वाई का एलिमेंट आएगा। तो वाई इंटरसेक्शन एक्स इक्वल कितना होता है, वाई, मतलब बड़े वाले सेट में ये सब सेट ही तो है, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, और इन दोनों में कॉमन क्या है, यही है, तो इसके इक्वल वाई। तो यहाँ से वाई भी किस में बिलोंग कर गया, टो वाई में, क्योंकि वाई ऐसी फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसकी वजह से वाई टो वाई में बिलोंग कर गया। अब थर्ड कंडीशन क्या करते हैं अपने, थर्ड कंडीशन लेके चलते हैं कि कलेक्शन लेट टो वाई के कुछ मेंबर्स का कलेक्शन लेते हैं, आर्बिट्री कलेक्शन, और फिर उसके यूनियन को भी टो वाई में शो करवाते हैं। लेट जी आई बिलोंग टू आई इज आर्बिट्रेरी collection of member of टो वाई। Then we will prove that कि इनका यूनियन भी किस में बिलोंग करना चाहिए, यूनियन बिलोंग आई बिलोंग टू आई, जी आई बिलोंग टू टो वाई। मतलब ये टो वाई में बिलोंग कब करेगा, जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पे अपने को टो का एलिमेंट मिल जाए जो इंटरसेक्ट कर रहा हो वाई के साथ में, राइट। अब अपने टो वाई के एलिमेंट लिए हैं, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये किसके एलिमेंट हैं, टो वाई के, सिंस जी आई बिलोंग टू टो वाई फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी टो वाई के एलिमेंट हैं, तो हर एक के कोरेस्पॉन्डिंग एक टो का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि टो वाई के एलिमेंट, टो वाई की डेफिनेशन ये है, कैसे डिफाइन है कि टो का एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने ले लिया लेट एच आई कोई, इनमें टो Z1 Z2 Z3 बहुत सारे हैं, तो एच आई कोई ले लिया टो वाई का, एक एलिमेंट ले लिया टो वाई का, इन्हीं में से एच आई मान लो, चाहे एच जे मान लो, कुछ भी ले लो एक। और ये कैसे लिखा जाएगा, सच दैट वापस देखो, ये जी आई किसके हैं, सारे के सारे एलिमेंट टो वाई के हैं, राइट। तो ये टो वाई के एलिमेंट हैं, तो इनके हर एक के कोरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, एक टो का एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि टो वाई की डेफिनेशन टो वाई ऐसे डिफाइन है, और ये टो वाई में आ रहे हैं, तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट एच आई मिलेंगे, किसके एलिमेंट, टो के एलिमेंट। और कैसे होंगे वे, सच दैट कैसे डिफाइन होंगे, जी आई सारे एच आई इंटरसेक्शन वाई की फॉर्म में डिफाइन होंगे, फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई, राइट। तो यहाँ से इनका यूनियन करूँ मैं दोनों साइड, यूनियन आई बिलोंग टू आई जी आई इक्वल इसका भी यूनियन आई बिलोंग टू आई एच आई इंटरसेक्शन वाई। तो ये यूनियन किसके लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यूनियन आई बिलोंग टू आई जी आई इक्वल यूनियन आई बिलोंग टू आई एच आई इंटरसेक्शन वाई। अब देखो एच आई ये किसके एलिमेंट है, आर्बिट्री कलेक्शन है टो का, और टो एक्स टो के साथ में क्या बना रहा है, टोपोलॉजिकल स्पेस बना रहा है। तो इनका आर्बिट्री कलेक्शन, एच आई का आर्बिट्री कलेक्शन है, तो इनका यूनियन भी किस में बिलोंग करेगा, टो में, सिंस एक्स टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इनका यूनियन भी किस में बिलोंग करेगा, टो में। तो ये किसका मेंबर बन गया, टो का, ये टो का मेंबर बन गया, और अपने को यही चाहिए था। दिस इम्प्लाइज यूनियन आई बिलोंग टू आई
एच आई बिलोंग टू टो, तो ये टो का एलिमेंट बन गया और ये वाई इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये किस में बिलोंग कर गया, हेंस यूनियन आई बिलोंग टू आई, जी आई बिलोंग इन टू टो वाई। अपन आर्बिट्री कलेक्शन लेके चले थे और उनका यूनियन टो वाई में दिखा दिया। थर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब चलते हैं फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन में क्या करना है, इसके दो एलिमेंट लेने हैं टो वाई के, एच और जी ले लो। जी तो ऑलरेडी है इसमें, तो अपन G1 और G2 ले लेते हैं या फिर H1 H2 ले लेते हैं। तो लेट दो एलिमेंट ले, फोर्थ कंडीशन, लेट H1 एंड H2 belong to tau y, then we show that H1 intersection H2 is also element of tau y। अब सिंस H1 और H2 किसके एलिमेंट हैं, H1 H2 belong to tau y, then there exist tau y के हैं तो टो के एलिमेंट इनके कॉरेस्पॉन्डिंग अपने को मिलेंगे, तो देयर एग्जिस्ट G1 G2 मिले किसके, टो के, सच दैट कैसे एलिमेंट मिलेंगे, जो H1 है वो लिखा जाएगा Z1 इंटरसेक्शन Y और H2 लिखा जाएगा Z2 इंटरसेक्शन Y की फॉर्म में। अब अपने को पता है G1 और G2 टो के एलिमेंट हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी किसका होगा, टो का ही एलिमेंट होगा। अपने को क्या दिखाना है, इनका इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। दिस इम्प्लाइज H1 इंटरसेक्शन H2 इक्वल, ये दोनों का इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन Y, क्योंकि अपने को इंटरसेक्शन ही तो चाहिए, इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन Y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन Y, और G1 G2 X तो क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस, इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एंड फोर्थ कंडीशन, यहाँ से G1 और G2 हैं एलिमेंट ऑफ टो, तो फोर्थ कंडीशन से क्या हो जाएगा, G1 इंटरसेक्शन G2 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ टो, तो यहाँ से ये किस में बिलोंग कर गया, टो का एलिमेंट मिल गया H1 और H2 के लिए जो इंटरसेक्ट हो रहा है Y के साथ में। तो दिस इम्प्लाइज G1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल H1 इंटरसेक्शन H2 इक्वल G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन Y, where G1 intersection G2 is the element of टो। दिस implies H1 intersection H2 बिलोंग करेगा टो Y में। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, टो Y इज ए टोपोलॉजी ऑन Y, और टोपोलॉजी है ऑन Y पे, तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, सिंस देयरफॉर Y टो Y इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।